ये दिन आम दिन नहीं है। ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन अल्लाह के नजदीक साल के सबसे अजीम दिन है। इनमें की गई नेकी आम दिनों की नेकी से कहीं बढ़कर लिखी जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ कोई दिन ऐसे नहीं जिनमें अमल इन 10 दिनों से ज्यादा महबूब हो। इन दिनों का हर लम्हा रब के करीब होने का मौका है। कुरान कहता है, वल फज्री व लयालिन आश्र, कसम है फज्र की और इन 10 रातों की। अल्लाह खुद जब कसम खाता है तो इसकी अजमत का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। ये 10 दिन तौबा, इबादत, जिक्र, रोजे और खैरात के दिन है। ये दिन दुआ की कबूलियत के दिन है और सबसे बढ़कर दिल को अल्लाह की तरफ पलटाने के दिन। अगर कुछ मांगना है, अगर कुछ बदलना है तो इन दिनों में मांगो, क्योंकि ये दिन रब के खास मेहमान होते हैं। कि अगर कोई आपसे ये सवाल कर ले कि मैं नमाज क्यों पढ़ूं और नमाज पढ़ने से क्या होगा, तो आज के माँ बाप भी, सॉरी टू से, आज के उसातिज़ा भी, आज के इस्लामियात के टीचर भी, आज के नाजरा के कारी साहब भी ये जवाब नहीं दे सकते कि नमाज पढ़ना क्यों जरूरी है और नमाज पढ़ने के पीछे हिकमत क्या है, वजह क्या है। इवन कि अल्लाह ताला जब किसी चीज के बारे में बताता है तो अल्लाह ताला ने तो वादे तौर पे कहा है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज पढ़ो ये तुम्हें बुराई से, ये तुम्हें बेहयाई से रोकेगी। तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को या किसी को ये बताते यार नमाज पढ़ो, क्यों पढ़ो। ये देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को क्या कहा, क़ाल अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता। क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पे यकीन नहीं था, ईमान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल अपने दिल की तस्कीन के लिए, अल्लाह मुझे पता है कि तू जिंदा कर सकता है, मौत दे सकता है, लेकिन दिल की तस्कीन के लिए मुझे जो है वो दिखा दे। तो हम क्यों नहीं जो है वो किसी से क्वेश्चन कर सकते कि नमाज अगर हम पढ़े। अच्छा, अभी आप किसी क्वेश्चन करोगे ना कि मैं अगर अपने किसी बड़े से क्वेश्चन कर भी लूं कि नमाज में पढ़, तो वो ज्यादा से ज्यादा दिल से फर्ज है, अल्लाह ताला के करीब करती है, आप बुराई से रुकोगे, बेहयाई से रुकोगे, ऑल गुड। कैसे? ये जो मैंने इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि नमाज के अंदर मेन पोर्शन है क़याम का, जो आप खड़े होते हो, उसमें आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ते हो। सूरह फातिहा में पूरा खलासा है कुरान का, अगर वो समझा हो, समझ में आ रहा हो। उसके बाद मैंने जो है वो किस्सा शुरू कर दिया हज़रत इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, मतलब कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल को कहा कि मैंने ज़िबा करना है, उन्होंने कहा सतजिदुनी। अब देखो मेरा ईमान कितना ताज़ा हुआ कि उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। तो यार अभी मेरे कारोबार में थोड़ी सी डाउनफॉल आ रहा है और मुझे रिश्वत की ऑफर हो रही है, सूद की ऑफर हो रही है, तो इब्राहिम ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, तो मैं क्या ये अल्लाह ताला के लिए 2 दिन जो है वो भूखा नहीं रह सकता? तो ये ईमान ताज़ा हुआ या नहीं हुआ? तुम उसके उम्मती हो जिसने मां की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चिराग बुझाते हो। तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है?